उन इलाकों की जहां हम नुमाइंदगी करते हैं, हम उसमें मास जैसी क़यादत को पैदा करें। और हमारा पसमानदा होने का एक जो रीज़न है, मास जैसे कह रहे थे यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, ये क़यादत की कमी है, ये हमारे इंतखाब करने के तरीके की कमी है। और जैसे उलमाए किराम यहाँ पर है, हमारी ज़िंदगियों के फैसले अल्लाह करता है। मैं कहाँ रहता हूँ, 40 किलोमीटर दूर, और वहाँ से एक दिन 2019 में मुझे कहा गया कि तुम जाके चुनाव लड़ो भिवंडी। तब मैंने हज़रत बाइकुल्ला की चुनाव लड़ने वाला था। बाइकुल्ला बहुत ही पॉश इलाका है, मतलब वहाँ पे एक एक फ्लैट 10 करोड़ 15 करोड़ का रहता है, हम लोग वहाँ रहते ही है। वहाँ से सीधे मुझे भिवंडी आना था, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला था। उससे पहले मैं गोवंडी में काम कर रहा था, फिर मुझे कहा गया कि इधर से छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। तब मुझे मदनपुरे ने अपनाया, उसके बाद भिवंडी ने अपनाया। मैंने एक चीज देखा कि अल्लाह ने हिजरत में कामयाबी रखी है। हमने हिजरत की, आए यहाँ पर, एक नई दुनिया बसाई। आज इतनी मोहब्बत लोगों के दिल में है, ना मैं यहाँ पैदा हुआ, ना कारोबार किया, ना दोस्त यार, लेकिन 6 सालों में एक नया परिवार अल्लाह ने मुझे दे दिया। लेकिन एक जिद्दोजहद, हम लोग जो नए लोग हैं, जो नई सोच रखते हैं, जो जिसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, इनकलाबी सोच रखते हैं, हमारी सियासत को चैलेंज बहुत आता है। हम ऐसे नहीं है कि हम बोलते हैं कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। हम राजनीति मुद्दों पे करते हैं, तत्वों पे करते हैं, उसूलों पे करते हैं। मैं तो ऐसा हूं कि जिसने ऑपोजिशन से कभी चुनाव नहीं लड़ा, मैं अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ा हमेशा। क्योंकि हम कहते क्या है, हम हमारे बुजुर्गों की बहुत कदर और इज्जत करते हैं, ये मेरी तरबियत में है। मेरा बुजुर्ग मुझे कुछ कह दे तो मैं मुंडी झुकाने वालों में से हूं, लेकिन तकब्बुर के सामने तकब्बुर करना भी दीन है। गुरूर, मगरूरी, ये नहीं चलता सियासत में, आवाम की आवाज चलती है। तो हमने इलेक्शन आए तो हमको लगा कि भैया मास जैसे लोग अब खड़े रहेंगे, हम लोग को थोड़ा आराम मिलेगा, मास जैसे लोग कॉर्पोरेशन में जाएंगे, नए रिलेशनशिप पैदा होंगे। सियासत में कहते हैं नेता लोग के नए नेता मत पैदा करो, है ना, गरीब को गरीब रहने दो, किसी को दिमाग मत दो, सिखाओ मत, तैयार मत करो। मैं कहता हूं वो आदमी नेता नहीं जो नेता नहीं बनाता, वो बुज़दिल होता है, छोटे दिल का होता है, जो दूसरों को तैयार नहीं करता। मेरी पकड़ होगी अगर मैं मास जैसों को तैयार नहीं करूं। अभी हाल ही में 3-4 दिन में मास के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, बहुत ज्यादा पहले उनके बुजुर्गों के साथ वक्त देता था, लेकिन मुझे लगता है कि मास के साथ ज्यादा वक्त देना चाहिए था मुझे। अब सवाल यह है कि यहाँ मैंने कहा कि भैया इतनी बड़ी पकड़, तो हम लोगों ने एक सोच रखी कि मास है, मास जैसे यंग लोग हैं, इनको आप चुनाव में लाएंगे। पुलिस रिपोर्ट, सर्वे सब दिखा रहा था कि एक लहर है। मैंने कहा अब नहीं तो कब नहीं, और हमने फैसला किया कि हम पुरानों को बदल के नए लाएंगे, लोगों के विश्वास पे उतरेंगे। लेकिन जैसे बोलते ना स्पीड ब्रेकर, रोड़े, अभी भी रईस शेख ने भिवंडी में पूरे दलालों को साफ नहीं किया। क्या बात है, हर पार्टी में बैठे हुए हैं, हर पार्टी में बैठे हुए हैं, और उनका काम क्या है, मैं नाकामयाब हूं तो मैं ऐसे होनहार को कामयाब कैसे होने दूंगा। ये तो आएगा तो सियासत बदल देगा, हाँ, माज आ जाएगा तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो टिकट दे दी गई थी, माज सब जानता है। एक मैंने कहा
कई लोग मुझसे कहते हैं ये मजबूत है वो मजबूत है, बोला अल्लाह जिसको मजबूत बनाता है वो मजबूत है। मैंने अभी मैं इलेक्शन के बाद बहुत बोलूंगा, अभी ज्यादा बोल नहीं रहा हूं मैं, मेरी बोलने की वजह से ज्यादा आदत नहीं है। मजबूत है मजबूत है मजबूत है करके पुरानों को घुसाया गया, टिकटें बेची गई, बदनिज़ामी लाई गई। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे पता चल गया कि मास को भी नहीं, और मास के साथ साथ जितने नौजवान नए लोग हैं सबको नहीं, क्योंकि दलालों की टोली इलेक्शन के वक्त एकदम सरगर्म हो जाती है। आज इस मेरा पहला भाषण है, मैं सिर्फ मास के लिए माइक हाथ में लिया। भाइयों, मैंने तो अपनी खामोशी से लोगों को डरा दिया है, खामोशी से डरा दिया। भिवंडी शहर आपके साथ है। मैं मास के लिए खास तौर से आया हूँ। मास के करियर को खत्म करने के लिए साजिश की गई, थोड़ा हम लोग इधर उधर हिले, लेकिन अभी 2 दिन पहले मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई तो पूरी सल्तनत पलट गई। अब ये आपके जरिए भिवंडी शहर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ टिकट बांटने में हुआ, जो नाइंसाफी हुई, उसकी सजा इनको जरूर दीजिए। मुझे आइडियली उसूलन तो मुझे मास के कैंपेन के लिए आना चाहिए, सही बात है, लेकिन आज मुझे ये आना पड़ा ये कहने के लिए कि देखिए मैंने मास से कुछ बातें की है, अल्लाह ने हमको इज्जत दी और इतने नंबर्स दिए कि हम इनको कॉर्पोरेटर दूसरे तरीके से बनाते हैं, तो अल्लाह हमको इज्जत देगा, तो इंशाल्लाह मास जरूर कॉर्पोरेटर बनेगा। लेकिन इसके लिए आपका ताउन चाहिए, आपकी मेरी बात को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। मेरे हाथ में पैर में बंदिशें हैं, मैं खुल के कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग मेरे पीछे 50 केस कर देंगे, कैसे इसको आमदार से हटाओ, कोई बच्चे से वीडियो निकलवाएंगे, देखो ये क्या कर रहा है, कोई बैनर मॉर्फिंग कर देंगे। साजिशों के सरदार को मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, जवाब अल्लाह देगा। बस मैं तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना कोई पद है, ना कोई टिकट है, ना कोई पोस्ट है, लेकिन इंशाल्लाह तुमको एक अच्छी तरबियत, सियासी तरबियत दे के आगे जरूर मैं बढ़ाऊंगा। डिजर्विंग है, मैं कोई इसलिए नहीं आया, ये मुस्तहिक है। अफसोस है आप सबके दिल में दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन आज बोलते हैं ना, रात उनकी है तो सुबह हमारी होगी। मास मैं ये कहने आया हूँ, मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये करा वो करा। मैं इल्ज़ाम कम से कम 15-20 साल से सियासत में बस इल्ज़ाम ही झेलता हूँ, मैं जवाब देता नहीं। आज पहली बार इतना मैं बोल रहा हूँ। उम्मीद रखिए मास खुद काबिल है, रईस शेख का थोड़ा सा सहारा चाहिए, अल्लाह है। मास इतना काबिल है कि वो अपने पैर पे खड़ा होकर अल्लाह उसको मौका देगा तो कुछ अच्छा करेगा। मैं मास से माजरत चाहता हूँ कि मेरे हाथ में टिकट नहीं है, मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, मैं नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ आगे साथ जरूर दूंगा। बस इतने लोग जो यहाँ पर एक बात मुझे वादा कीजिए, मास जो कुछ कहेगा ना, ये वार्ड नंबर 2 और 4 में जिन्होंने मास को आज टिकट से महरूम कराया, उनको कॉर्पोरेशन में जाने मत देना। मेरी नाकामयाबी होगी अगर वो लोग जो रात के अंधेरे में समाजवादी पार्टी में डाका डाल के टिकट लेके गए, अगर वो चूट के आते तो हमारी नाकामयाबी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए इशारा? तो माज अपना लीडर है यहाँ पर, माज जो बोलेगा वो करिएगा। शुक्रिया।